Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है, यहाँ तक गाइड किया है। और आज की रीडिंग जो मैं करने वाला हूँ उसमें हम जानेंगे कि आपके आसपास कौन सी ऐसी हिडन एनर्जीज हैं। क्या कोई ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, उसके बारे में भी जानेंगे। और आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए यूनिवर्स का क्या संकेत है, क्या संदेश है, वो भी जानेंगे। और ये रीडिंग भी जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। तो ये आपके लाइफ इवेंट से जितना भी रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति, गॉड एंड एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में खुशी, सुख, समृद्धि लेकर आए। आप जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए दिन रात लगे हुए हैं, उसमें आपको सक्सेस मिले, सफलता मिले। आपका और आपके परिवारजनों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। और अगर आपके आसपास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से, गॉड की ब्लेसिंग से स्वतः ही दूर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और ये हीलिंग मैं आज आप तक भेजता हूँ। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये प्यार और सपोर्ट आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए और आपके लाइफ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे। इसी अच्छे नोट के साथ, इसी अच्छे वाइब्रेशन के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करती है। सो हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें हेल्प करें, हमें सही इंट्यूशन दे जिससे कि हम सही कार्ड पिक करें और अपने व्यूवर्स तक सही मैसेज, जो संकेत है, जो संदेश आप देना चाहते हैं, वो पहुंचाएं। तो डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, हे महादेव, हे महाकाल, प्लीज़ हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो हम देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सेकंड कार्ड ऑफ द डे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे रहने वाला है वो है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। फाइनली बॉटम ऑफ द डेक से हम फोर्थ कार्ड ऑफ द डे लेने वाले हैं, जो कि है स्ट्रेंथ का कार्ड। नाइस दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। होप आपको कार्ड्स क्लियरली विजिबल होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हम ऊर्जा देख सकते हैं, जो एनर्जी देख सकते हैं इन कार्ड्स की, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शो हो रही है। कोई बहुत बड़ा बदलाव की एनर्जी यहाँ पे निकल के बाहर आ रही है। और यहाँ पे हम यही देख सकते हैं कि आपकी जो ऊर्जा है उसने किसी और के सोच समझ को, उसके अहंकार को, उसका जो एटीट्यूड है, जो उसका गुस्सा है, उसको अंदर से हिला दिया है। उसमें काफ़ी बदलाव आ रहा है। और इस एक एक कार्ड के थ्रू हम उस ऊर्जा को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो इम्पैक्ट डाल रहा है आपके लाइफ पे और दूसरों के लाइफ पे। तो फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऊर्जा है वो यूनिवर्स इसके थ्रू साफ साफ ये बता रहे हैं कि आपके अपने लाइफ में एक नया स्थिर, कोई कोई नई स्थिर शुरुआत है जो आपने क्रिएट किया है, जो आपने बनाया है अपने लाइफ में। किसी नई ऐसी चीज़ की शुरुआत की है जिसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि विवेक लगा के आपने उसको स्लो एंड स्टडी वे में, स्थिरता के रूप में आपने उसकी शुरुआत की है। और आपने खुद को आर्थिक रूप से, इमोशनली और मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाना शुरू किया है। ये ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। और दूसरी बात ये है कि आप पहले शायद दूसरों
के वैलिडेशन के लिए वेट करते थे, दूसरों के अप्रूवल के लिए वेट करते थे कि उनको कैसा लग रहा है, उनके हिसाब से ठीक है कि नहीं है। अपने जीवन के कोई भी फैसले हों, अपने जीवन की कोई भी चीज़ें हों जिसको लेके आप कुछ सोच रहे हैं, तो पहले आप ये सोचते थे कि दूसरों का उस पे क्या कहना है, अगर उनको अच्छा लगेगा कि नहीं। तो आप ये वैलिडेशन ढूँढते थे दूसरों की, कोई अगर बोलेगा तो ही मैं आगे बढ़ूँगा, अदरवाइज़ मैं उस चीज़ को वहीं पे ड्रॉप कर दूँगा, उस प्लान को वहीं पे ड्रॉप कर दूँगा। इस तरीके का पहले आपका आपकी ऊर्जा थी। लेकिन अब आप ग्राउंडेड हो गए, आप अंदर से पहले से ज़्यादा मजबूत हैं और अब आप किसी को प्रूव नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप बस साइलेंटली ग्रो करने के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। यहीं पे ये हम देख सकते हैं। आपने डिवाइन के प्रोटेक्शन में, डिवाइन से जो आपका कनेक्शन है, उसके बेसिस पे आपने लाइफ के डिसीजंस लेने शुरू किए हैं और वो कहीं न कहीं लोगों को पसंद भी आने लगे हैं, क्योंकि उसमें आपकी ओरिजिनैलिटी छुपी है। अगर किसी की वैलिडेशन की वजह से किसी के अप्रूवल का आप वेट करते हैं, तो वो अपनी चीज़ें, अपना मत उसमें मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से वो जो रियल चीज़ है, जो चीज़ आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं या जो चीज़ आप प्रेज़ेंट करने की कोशिश कर रहे हैं खुद से, उसमें आपका जो एसेंस है वो ख़त्म हो जाता है, आपकी रियलिटी उसमें से ख़त्म हो जाती है। वो एक मिक्सचैरिटी के रूप में आती है सामने। तो वो चीज़ अब आपने करना छोड़ दिया और आपने रियल चीज़ों को देखना शुरू किया है, उसमें पूरा का पूरा अपना योगदान करके, और उसको स्पिरिचुअलिटी के लेवल से उसका डिसीजन लेते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, उसको उसको आप नए सिरे से क्रिएट कर रहे हैं। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाती है आपको। आपकी जो ऊर्जा है अब ऐसी हो गई है कि लोग फील करते हैं कि ये इंसान अब पहले जैसा नहीं रहा, इसे अब कोई हिला नहीं सकता। यही, चाहे वो आपके आस पड़ोस के लोग हों, चाहे आपके लाइफ में कोई भी हो जो आपसे कांटेक्ट में रहते हैं, वो आपके पुराने रिलेशनशिप के भी हो सकते हैं, करंट रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे आपके कोई कलीग्स हो सकते हैं जो इस तरीके की ऊर्जा आपकी महसूस कर रहे हैं। और पहले वो आपके हर डिसीजन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते थे, कुछ ना कुछ अपने ही मत मिलाने की कोशिश करते थे। लेकिन जो चीज़ आपकी ओरिजिनैलिटी है, वही चीज़ आपको आगे ले जाती है एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, कुछ ऐसे पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है जिसको आप एक्सेप्ट करके उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये लोग क्या है, वो पॉजिटिव चीज़ों को ना दे करके ये लोग चाहते हैं कि पूरी चीज़ आप उनके हिसाब से कंस्ट्रक्ट करें, उनके हिसाब से चलाएँ। तो ये चीज़ कहीं न कहीं आपके काम को, आपके जो भी आप क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हो, उसको बहुत हैम्पर करती है। तो अपना एसेंस रखते हुए पॉजिटिव थॉट्स इंक्लूड करके आगे बढ़ना, ये अच्छी बात है। ना कि अपनी रियलिटी, अपना एसेंस खोकर दूसरों की चीज़ों को अपने उनके हिसाब से ही सिर्फ मिक्स कर देना, वो अच्छी बात नहीं है। वो चीज़ों को इम्पैक्ट करती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स जो सेकंड कार्ड है, ये मेंटल, ये मानसिक स्थिति है उसकी बात करती है। और ये अंदर आपके क्या चल रहा है, अंदर की ऊर्जा क्या है, उस चीज़ को यहाँ पे शो कर रहा है ये कार्ड। नाउ यूनिवर्स यहाँ पे ये बता रहा है कि ये कार्ड की जो ऊर्जा है बहुत ज़्यादा हैवी है। ये यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके जो विरोधी हैं, जो एनिमीज़ हैं, उनके रातों की नींद उड़ चुकी है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के तूफ़ान में फँसे हुए हैं। उनके अंदर एक तरीके से पछतावा है, उनके अंदर गिल्ट है और उनके अंदर रियलाइज़ेशन चल रहा है। और ये सब इस समय बहुत ही ज़्यादा उनको परेशान कर रहा है, क्योंकि ये लगातार एक लूप में उनके दिमाग में घूम रहा है। उनको बार-बार किसी और थॉट्स की तरफ, किसी और चीज़ पे फ़ोकस ही नहीं करने दे रहा, क्योंकि पास्ट में उन्होंने बहुत नेगेटिविटीज़ आपकी तरफ भेजी हैं, फेंकी हैं। तो अब वही नेगेटिविटीज़ अब दीवार की तरह उनके सामने खड़ी हैं, और जिस नेगेटिव सोच विचार में वो पास्ट में थे, उसी ने उनको इस समय घेर रखा है। उनसे हिसाब-किताब पूरा कर रहे हो रहा है। और इन लोगों ने जो भी आपके साथ किया पास्ट में, वो जो एटीट्यूड आपको दिखाया, जो आपको इन्होंने परेशान किया अपना एटीट्यूड दिखाते हुए, अब वही चीज़ उनके दिमाग को, उनके जो मन है, उसको टॉर्चर कर रही है। क्योंकि जो इनका एटीट्यूड था वो पॉजिटिव नहीं था। एटीट्यूड भी 2 तरीके के होते हैं, एक नेगेटिव एटीट्यूड और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड में ये होता है कि कोई इंसान अगर आपको कोई अपना रूप दिखा रहा है, तो वो आपको लाइफ में बेटर बनाने के लिए दिखा रहा है, आपको नीचे दिखाने के लिए नहीं। वो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। बट इनका क्या है, इनका जब भी एटीट्यूड आपकी तरफ रहा है, वो आपको नीचे दिखाने के लिए रहा है, ना कि आपको ऊपर उठाने के लिए। और इनके अंदर मन की भावना भी यही रही है हर वक़्त। तो ये नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, इस तरीके के लोग कि जो बस अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, दूसरों को नहीं। और दूसरों पे अपना रौब भी जमाना चाहते हैं, अपना मालिकाना हक जैसे समझते हैं दूसरों के ऊपर रौब जमाने का। तो वो चीज़ यहाँ पे शो कर रही है, और उस चीज़ को आपने बिल्कुल ही किनारे कर दिया है, ये भी यूनिवर्स ये मैसेज दे रहा है।
और कैसे किनारे किया आपने? आप बस अपने मेंटल पीस पे, अपने इनर स्ट्रेंथ पे, अपने आंतरिक ऊर्जा पे, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा पे काम करते हुए आप आगे बढ़ गए हैं, अपने चीज़ों पे फोकस किया लाइफ में बढ़ने पे, अपने ऊपर काम किया है, और यही स्टेप आपका ये कारण है कि सारी नेगेटिव ऊर्जा उनकी तरफ मुड़ चुकी है। और वो जो आपके विरोधी हैं वो अभी भी उसी पॉइंट पर अटके हुए हैं। आपको तो देखो, आप आगे अपने आध्यात्मिक ऊर्जा पे, अपने आंतरिक शक्ति के बल पे आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होते हुए जा रहे हैं, इसीलिए आपको खोने का डर नहीं है। और आपको जो है ये अंडर एस्टिमेट करते रहे पास्ट में ये सारे जो विरोधी रहे हैं, और यही चीज़ अब उन्हें पछतावे के रूप में अंदर से खा रहा है, क्योंकि अब तो आप आगे बढ़ गए। आपके तरक्की को देखते हुए उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि उनका अगला कदम क्या होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी तरक्की पे तो फोकस किया नहीं, बल्कि आपके डाउनफॉल पे फोकस किया है अपने पूरे लाइफ टाइम। तो अब उनकी समझ से बाहर है कि कैसे वो तरक्की करे, कैसे आपको उनके लिए तो रेस ही है, आप तो बस अपने तरक्की पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो रेस समझ के चल रहे थे। और अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रेस को जीता कैसे जाए, क्योंकि खुद अपने चीज़ों में फंस के रह चुके हैं, अपने ख्यालों में, अपने सोच विचार में फंसे पड़े हुए हैं। तो ये एनर्जी इस कार्ड से निकल के आ रही है। थर्ड कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। और ये जो यहाँ पे ऊर्जा है वो थोड़ी अशांति की ऊर्जा यहाँ पे निकल के बाहर आ रही है, केओटिक हो जाती है। लड़ाई झगड़े या मतभेद को ये यहाँ पे कार्ड शो करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का आपस में मतभेद हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आपके विरोधी हैं उनके लाइफ में अभी कंपटीशन चल रहा है, उनके लाइफ में अभी एक दूसरे से कंपैरिजन चल रहा है, उनके आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं और आंतरिक मतभेद चल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा जो है लाइफ में सबको हमेशा दूसरों को गिराने में लगाई है। और अगर उन्होंने आपके साथ भी लाइफ में एक तरीके से गलत किया है, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो कोई ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होगा या कोई ऐसे लोग होंगे जिनके साथ वो हमेशा अच्छा ही करेंगे। वो हर किसी के साथ एट द एंड ऑफ द डे यही करने वाले हैं, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी उन्हें अलाउ ही नहीं करेगी कि वो कभी किसी के साथ लाइफ में अच्छा कर पाएँ। क्षण भर के लिए सही वो दूसरों के सामने मुखौटा भले पहन सकते हैं कि हाँ वो उनके सगे हैं और इनके दुश्मन इनको गिराना चाहते हैं और उनको उठाना चाहते हैं। ये शो वो थोड़ी देर के लिए पुट ऑन कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो उनके साथ, जो आपके विरोधियों के साथ उठने बैठने वाले लोग भी है, वो भी ये रियलाइज़ कर ही लेते हैं कि हाँ ये इंसान सच में बुरा है, इसने उसका तो बुरा किया ही और हमें भी नहीं छोड़ा, ये किसी का सगा नहीं है। ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है और इसी के कारण कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनके आपस में, क्योंकि वो हर जगह लीडर बन के रहना चाहता है। बेकार में वो भी लीडरशिप क्वालिटीज़ हो ना हो, वो वर्चस्व जमा के रहना चाहता है, ऐसे जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसे लोगों ने, ये जो विरोधी थे, उन लोगों ने सोचा था कि वो जीत जाएंगे आपसे, आपके लिए आपका नुकसान करते हुए। और उन्हें हर जगह जो है इस समय स्ट्रगल मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने वही स्ट्रगल आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की। उनके दोस्तों के भी सर्कल में अगर आप देख लें, उनमें भी क्लैशेस हो रहे हैं, उनमें भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। उनके वर्क प्लेस पे, चाहे वो जॉब में हो चाहे वो प्रोफेशन में हो, वहाँ भी बहुत सारे मतभेद हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है इस समय अपनी ज़िंदगी में। और उन्हें हर जगह रुकावट, रोड़े यही मिल रहे हैं, रेजिस्टेंस मिल रहा है लोगों से। कहीं भी उनको वेलकमिंग जो ऊर्जा है वो नहीं महसूस हो रही, ना ही वो मिल रही है। और इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वो इस समय डिजर्व भी नहीं करते। जो उनकी मानसिकता रही है वो इस समय उन्हें कार्मिक साइकिल के अंदर ले जा रही है, और जब तक उनका हिसाब पूरा नहीं हो जाता उन्हें इसी तरीके की चीज़ों को सहना पड़ेगा, क्योंकि कभी यही जाल उन्होंने दूसरों के लिए बुना हुआ है, आपके लिए बुना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी लड़ाई दूसरों से इस समय कम हो रखी है, इस समय खुद से ज़्यादा लड़ रहे हैं वो। इस समय अपने खुद के थॉट से, खुद के ख्यालों से बहुत ज़्यादा उनके अंतर मन में जो क्लैश चल रहा है, उसको भी ये कार्ड बहुत ही हायर ऊर्जा पे शो कर रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस थॉट को मैं शेप दूँ, किस सोच विचार से मैं आगे बढ़ूँ। ये पूरी तरह से ये क्लैरिटी जो उनके अंदर से गायब है। इसी के साथ जो फोर्थ कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड, हम देख सकते हैं ये जो है अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसको यहाँ पे शो कर रही है। और यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको इशारा कर रहा है कि आपकी जो ऊर्जा है, आपके जो शांत रहने का जो नेचर है, जो आप इतने ब्यूटीफुल सोल हैं कि ये जो आपका डिवाइन से कनेक्शन है, ये आपको अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत बना के रखता है, आपके आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है, आपके इंट्यूशन को बढ़ाता है। और ये यहीं पे शो करता है कि पास्ट में आपने जो भी सिचुएशंस देखे, जो भी परिस्थितियाँ सही इन विरोधियों की वजह से अपने लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियली
फाइनेंशियली अस्थिरता हो, या फिर आपने कोई जॉब या वर्क फील्ड में कोई दिक्कतें सही हो, किसी डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ा हो समाज में, सोशल इमेज के अकॉर्डिंग कोई एलिगेशन सहने पड़े उन लोगों के, उसकी तरफ आपने उन विरोधियों की तरफ रिएक्ट नहीं किया। आपने आपको इतना मजबूत बनाया, अपने आप को इतना अच्छा एक्सप्लेन करके दिखाया, इतने अच्छे लाइट में रखा है कि लोगों ने आपका ही साथ दिया एट द एंड ऑफ द डे, सारी एलिगेशंस को देखते हुए, सारे सिचुएशन को देखने के बावजूद ही। और आपने इन सब चीज़ों का अपने लाइफ में कोई बदला नहीं लिया, खुद से कोई बदला नहीं लिया, आपने बस शांति को चुना है। वो वहीं आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। आपकी शांति बरकरार रखने के लिए यूनिवर्स ने आपके बिहाफ पे जो भी बदला लेना था, जो भी रिवेंज, जो भी कार्मिक साइकिल में डालना था आपके विरोधियों को, वो डाल चुका है या उसी प्रोसेस में है। क्योंकि आपने खुद को कंट्रोल किया, खुद के इमोशंस को बैलेंस किया है, और यही चीज़ यूनिवर्स को सिग्नल देती है कि आप रेडी हैं, आप तैयार हैं और हायर लेवल की आध्यात्मिक ऊर्जा को गेन करने के लिए। तो इसीलिए यूनिवर्स कहीं आपको इस सब चीज़ों में परेशान ना होना पड़े, इसीलिए यूनिवर्स बाकी चीज़ों का, आपके बाकी लाइफ के पहलुओं का ख्याल खुद रखती है। जो दुश्मनी करना चाहते हैं आपसे, उनको भी सही जगह पहुंचा देती है यूनिवर्स की जो ऊर्जा है। तो यही यहाँ पे मैसेज निकल के आ रहा है। और यहाँ पे जो संकेत है वो यूनिवर्स का, वो यही है कि आपकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो काम है, लेकिन और साथ में बेहद पावरफुल भी है। जितना आपकी ऊर्जा काम है, जितना आप अंदर से शांत है, उतना ही ज़्यादा पावरफुल भी हैं। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप भले ही ऊपर से सॉफ्ट दिखते हों, लेकिन अंदर से आप अनब्रेकेबल है, इतने ज़्यादा मजबूत बन चुके हैं आप। तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। और इन कार्ड्स को अगर हम देखें तो ओवरऑल जो एनर्जी निकल के सामने आ रही है, वो पूरा पिक्चर क्लियर कर देगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर फाइनेंशियल वाइज अगर हम इसमें रीडिंग में देखें, तो आपकी जो बढ़ोतरी है, जो ग्रोथ है, वो स्थिर नज़र आ रही है। नए अवसर हो सकते हैं, नए स्थिरता और जो आशीर्वाद आपको डिवाइन के थ्रू मिल रहा है, उसकी एनर्जी यहाँ से निकल के आ रही है। आपको आपकी जो जॉब फील्ड है जिसमें आप काम करते हैं, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे उसमें नए अवसर आपको देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपका आय का स्रोत और भी बढ़ सकता है। आय के स्रोत में वैसे भी बढ़ोतरी हो सकती है आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो ये सारे अवसर भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। कोई नई ऐसी साइड हसल या साइड बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको और इनकम में मदद हो सकती है। तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दिख रही हैं हमें। और साथ में हम देख सकते हैं आपके विरोधी जो हैं इस समय पूरी तरह से फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं। आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, और ये इस वजह से क्योंकि वो कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं, और इसीलिए हर चीज़ का डिले हो रहा है उनके लाइफ में। और यहाँ पे अगर हम मानसिक स्थिति की बात करें, तो आप शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, आप पीसफुल हो रहे हैं, और आपकी सोच समझ में पहले से ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। और वहीं आपके जो विरोधी हैं, वो एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में और पछतावे के भावनाओं में बहते चले जा रहे हैं, उसके रिग्रेट में फंसे हुए हैं। और अगर आपके रिश्तों की बात की जाए, तो आपका जो हार्ट है वो पहले बहुत धोखे और बिट्रेयल से गुजर चुका है, और अब आपका हार्ट हील हो रहा है। आप जो पहले आपने विश्वास किया था, उसमें जो आपको उसका रिजल्ट मिला था, अब आप उस दौर से नहीं गुजर रहे हैं। अब आप जो है, आप अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं पहले तो। और आप हेल्दी जो कनेक्शंस आपके लाइफ में, जो अच्छे, जो जेन्युइन लोग हैं, बस उनको अपनी तरफ आप अपने लाइफ में अब जगह देंगे। यहीं ये कार्ड शो कर रहा है, ये कार्ड्स की एनर्जी शो कर रही हैं। और यहीं पे अगर विरोधी की बात करें, तो उनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कड़वाहट और कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। अहंकार के जो क्लैशेस होते हैं वो नज़र आ रहे हैं, मतभेद नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी ऊर्जाएं उनकी तरफ बनी हुई हैं, नकारात्मक ऊर्जा। और अगर काम के क्षेत्र में देखें, वर्क या करियर वाइज हम देखें, तो आप शांति से आगे अपने काम क्षेत्र में प्रोग्रेस कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे जॉब फील्ड हो, आप उसमें आराम से आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहीं ये कार्ड शो कर रहे हैं। और लोग आपके जो मेहनत है उसको नोटिस भी कर रहे हैं, उसकी सराहना भी कर रहे हैं, और आने वाले दिन में आपको उसका भी रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपको अपने हायर लेवल से बहुत ज़्यादा मान सम्मान, मर्तबा या प्रमोशंस के रूप में कुछ देखने को मिल सकता है। यहीं पे आपके विरोधियों की बात करें, तो उनका जो फोकस है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है, और उनका जो कंपटीशन इस समय चल रहा है वो उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। आप तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपके प्रोग्रेस को देख के खुद ब खुद डिस्टर्ब हो रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं। और परिवार में अगर हम देखें, तो आपके अराउंड आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का सपोर्ट बना हुआ है। वो आपसे डेली इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं कि जैसे आप लाइफ में लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं,
अपने इनर स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वो कैसे बढ़ सकते हैं लाइफ में आगे, इसी चीज़ को फॉलो करते हुए ये वो देख रहे हैं। और यही विरोधियों की बात करें तो उनके सर्कल में ट्रस्ट इशूज बढ़ते जा रहे हैं, उनके यहाँ मतभेद, लड़ाइयाँ, ये सारी चीज़ों का, इन सारी चीज़ों की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आपके नॉलेज में भी ये बात आ सकती है, कहीं से सुनने को मिल सकता है। और अगर आपके आध्यात्मिक ऊर्जा की बात करें तो वो डे बाय डे एलिवेट हो रही है। आप ईश्वर के जिस भी स्वरूप में आप मानते हैं, आप जिनमें भी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, उनसे आपका जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है, और यही आपको स्पिरिचुअली एलिवेट कर रहा है। मतलब आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है, आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ा रहा है। और यहाँ पे जो यूनिवर्स एक ओवरऑल संकेत हमें दे रहा है वो यही है कि आपने कुछ कभी गलत नहीं किया है, आपने बस खुद को चूज़ किया है, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। और वही चीज़ आपके विरोधियों के अहंकार को तोड़ गई है। आपके विरोधी जो हैं वो हमेशा चाहते थे कि आप उनके सामने झुके रहें, हाथ फैलाए रहें, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए उनकी मदद के लिए जाएं, उनसे सलाह मशवरा करें, उन्हें वो इज्जत मान रिस्पेक्ट दें ज़बरदस्ती का, जो वो डिज़र्व भी नहीं करते हैं। और यही सारी चीज़ें आपने नहीं की, आप सेल्फ डिपेंडेंट रहे, अंदर से अपने को मजबूत बनाया, जो उनको अंदर ही अंदर इसी वजह से अहंकार उनका खाया जा रहा है, आपके विरोधियों का। और लेकिन आपने अपने आप को चूज़ किया और यही उनके अहंकार को तोड़ दिया आपने। उन्हें लगता था कि वहीं ऊँचे हैं, और ये चीज़ उनके अंदर से ये गलतफ़हमी आपने मिटा दी। उनका सालों जो पुराना एटीट्यूड था, जो उन्हें पावरफुल लगता था, वो आपने तोड़ दिया। और अब यही टूटा हुआ जो एटीट्यूड है, टूटा हुआ अहंकार है, वो उन्हीं के सर पे बोझ बन के अब आगे चल रहा है। तो उनको अपना जो अहंकार में रह के जो उन्होंने हिसाब-किताब आपसे बनाया या किसी और से बनाया, उसका अब कार्मिक साइकिल शुरू हो चुका है, वो अब उन्हें पूरा करना है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर दिया है, यहाँ यूनिवर्स की एनर्जी से यही शो हो रहा है कि आपने ऐसा कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में, जो बदले से भी ज़्यादा शक्तिशाली साबित हुआ है। आपने खुद को ऐसे लेवल पे अपग्रेड किया, ऐसे लेवल पे पहुँचाया है, ऐसा बदलाव किया है अपने अंदर कि आपके जितने भी विरोधी थे, वो बदलाव उनके लिए हार बन चुकी है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस पे तो हम कभी जीत ही नहीं पा सकते, ये उनके अंदर बैठ चुका है। तो यही ऊर्जा आज निकल के आ रही है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप अपने आप को ट्रस्ट करें, अपने इंट्यूशन को हमेशा ट्रस्ट करें। और जो कुछ भी आप इस रीडिंग से फ़ील कर रहे हैं, इस रीडिंग के दौरान जो भी एनर्जीज़ आपने फ़ील की है, उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी एनर्जी को सेफ रखिए। और इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।